हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू प्रतीक। आज मैं आपसे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर इंग्लिश लर्नर फेस करता है, और वो प्रॉब्लम है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। बहुत लोग इंग्लिश बोलते वक्त पहले हिंदी में सेंटेंस सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और तब जाकर बोलते हैं। इसी वजह से इंग्लिश बोलते वक्त हेजिटेशन होता है, कॉन्फिडेंस कम लगता है और कॉन्वर्सेशन स्लो हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है, ऐसा होता क्यों है? इसका रीज़न सिंपल है। हम बचपन से हिंदी या अपनी मदर टंग में सोचने की आदत डेवलप कर लेते हैं। स्कूल में भी जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो ज़्यादा फोकस ट्रांसलेशन पर होता है। टीचर सेंटेंस बोलते हैं, इसका इंग्लिश बनाओ या फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करो। इस मेथड की वजह से ब्रेन एक पैटर्न डेवलप कर लेता है। ब्रेन ऑटोमेटिकली हिंदी में सेंटेंस बनाता है और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से जब रियल कॉन्वर्सेशन होती है तो माइंड स्लो फील करता है, क्योंकि ब्रेन दो प्रोसेसेस कर रहा होता है। पहले हिंदी में सोचना, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। और जब ट्रांसलेशन प्रोसेस स्लो होता है तो स्पीकिंग कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। लेकिन फ्लुएंट स्पीकर्स ट्रांसलेशन नहीं करते, वो डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है, और इसके लिए आपको कुछ सिंपल हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं। सबसे पहला स्टेप है सिंपल इंग्लिश थिंकिंग। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस सोचोगे तो ब्रेन फिर से ट्रांसलेशन मोड में चला जाएगा, इसलिए स्टार्ट सिंपल थॉट से करो। एग्जाम्पल, आई एम हंग्री, आई नीड वाटर, आई विल स्टडी नाउ। ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस ब्रेन को ग्रेजुअली ट्रेन करते हैं कि वो डायरेक्टली इंग्लिश में थिंक करे। दूसरा स्टेप है एनवायरनमेंट चेंज करना। अपने सराउंडिंग्स में इंग्लिश एक्सपोजर बढ़ाओ। इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश इंटरव्यूज देखो, इंग्लिश वीडियोस रेगुलरली देखो। जब ब्रेन बार बार लैंग्वेज सुनता है तो उसका नेचुरल पैटर्न समझने लगता है, और जब पैटर्न समझ में आ जाता है तो ट्रांसलेशन की नीड कम हो जाती है। तीसरा स्टेप है डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस। रोज थोड़ा टाइम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने बोलो, अपनी डेली रूटीन डिस्क्राइब करो, जैसे Today I woke up at 7 a.m. Then I had breakfast. After that I started studying. ये स्मॉल प्रैक्टिस ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और धीरे धीरे ब्रेन ट्रांसलेशन हैबिट को छोड़ने लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, लैंग्वेज लर्निंग में स्पीड इम्पॉर्टेंट नहीं होती, कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो कुछ वीक्स में ही नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि इंग्लिश बोलते वक्त ट्रांसलेशन की ज़रूरत कम हो रही है, और जब ट्रांसलेशन कम होता है तो स्पीकिंग नेचुरल लगने लगती है। इसलिए अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो ट्रांसलेशन हैबिट को ग्रेजुअली रिप्लेस करो डायरेक्ट इंग्लिश थिंकिंग से। और याद रखो, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सीक्रेट परफेक्ट ग्रामर नहीं है, सीक्रेट है सिंपल थिंकिंग और रेगुलर प्रैक्टिस। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप भी इंग्लिश बोलते वक्त पहले हिंदी में सोचते हो, या आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस कर रहे हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग।